मेरे प्रिय सिंह राशि के बंधुओं और भगिनियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। जीवन एक अनवरत यात्रा है, एक बहती धारा है, जिसके मार्ग में ग्रह नक्षत्र अपनी चाल से कभी सुखद पड़ाव लाते हैं तो कभी चुनौतियां खड़ी करते हैं। यह दिव्य ज्ञान हमें उन चुनौतियों को समझने और अवसरों को पहचानने की शक्ति देता है। आज 29 सितंबर 2025 का यह विशेष दिन सिंह राशि के लिए क्या लेकर आया है, आइए गहराई से जानें, अपने मन के द्वार खोलकर। क्योंकि जब हम अपनी ग्रह स्थितियों को समझते हैं तो जीवन के रहस्यों को भी सुलझा पाते हैं। ये सिर्फ भविष्यफल नहीं, यह आत्मज्ञान की एक यात्रा है। आज की ग्रह स्थिति पर यदि हम दृष्टि डालें तो सिंह राशि के स्वामी तेजस्वी सूर्य देव अपनी मित्र राशि तुला में आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं। ये स्थिति आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल को नई ऊंचाई देगी। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों, यात्राओं और आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी होता है, तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। सूर्य के साथ बुध भी तुला में ही हैं, जो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाएगा, आपकी वाणी में प्रभाव लाएगा और आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा। आप अपनी बात स्पष्टता और दृढ़ता से रख पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य और धर्म के नवम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में या अपनी मित्र राशि मेष में, ये स्थिति आपके भाग्य को प्रबल कर रही है। यह आपको धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेगा, उच्च शिक्षा के अवसर देगा और गुरुजनों का आशीर्वाद दिलाएगा। वहीं कर्मफल दाता शनिदेव आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारी में स्थिरता तो देगी, लेकिन साथ ही कुछ अनुशासन और मर्यादा की अपेक्षा भी रखती है। आपको संबंधों में अधिक जिम्मेदार और गंभीर रहना होगा। मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में, जो कि उसकी नीच राशि है, विराजमान है। यह व्यय, विदेश और अस्पताल का भाव है। ऐसे में अनावश्यक खर्चों से बचना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में है। राहु का अष्टम में होना अचानक लाभ या हानि दे सकता है, और केतु का द्वितीय भाव में होना परिवार और धन के मामलों में कुछ वैराग्य या अलगाव का भाव पैदा कर सकता है। इन ग्रहों के प्रभाव से आज आपका मन थोड़ा चिंतनशील रह सकता है, लेकिन सूर्य, बुध और बृहस्पति का योग आपको सही मार्ग दिखाएगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों के बीच हमें एक पौराणिक कथा याद आती है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और आस्था का महत्व सिखाती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शास्त्र से। इस वरदान के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा और घोषणा कर दी कि उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद की आस्था जरा भी डिगी नहीं। पिताश्री, प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं, वे ही कण कण में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। ये कैसा पुत्र है जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता। उसने प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी। कभी उसे ऊंचे पर्वत से फिंकवाया, कभी विषधर सर्पों के बीच छोड़ा, कभी अग्नि में डालने का प्रयास किया, पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित रहा। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी राजसभा में गरजते हुए कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? उद्धरण चिन्ह।
प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मेरे भगवान तो हर जगह हैं, इस खंभे में भी। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया और तभी उस खंभे को तोड़ते हुए एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हुई, आधे मनुष्य और आधे सिंह का शरीर। भगवान नरसिंह न दिन न रात, संध्या काल, न घर के भीतर न बाहर, चौखट पर न मनुष्य न पशु, नरसिंह न अस्त्र न शास्त्र। अपने नाखूनों से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद की अटूट भक्ति और विश्वास की विजय हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहते हैं तो कोई भी ग्रह स्थिति या चुनौती हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे प्रहलाद ने अपने नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति की कृपा और अपने भीतर के सूर्य आत्मबल के कारण अनेकों कष्ट झेले, ठीक उसी प्रकार आज शनि और राहु के कारण आने वाली चुनौतियां आपके आत्मविश्वास और धैर्य के आगे नहीं टिक पाएंगी यदि आप अपनी आस्था को मजबूत रखेंगे। आइए अब जानते हैं आज का दिन आपके लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या संकेत दे रहा है। तारांकन परिवार। तारांकन सिंह राशि के जातकों को आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी संयम और समझदारी से काम लेना होगा। केतु का द्वितीय भाव में होना और शनि का सप्तम में होना जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। धैर्य रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मधुर होंगे। शाम का समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से मन प्रसन्न रहेगा। तारांकन करियर और धन। तारांकन कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी और पराक्रम से सफलता मिलेगी। सूर्य और बुध का तृतीय भाव में होना आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने का यह उत्तम समय है, खासकर यदि वे संचार, मीडिया या लेखन से संबंधित हों। धन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्चों से बचें। राहु अष्टम में अचानक लाभ या हानि दे सकता है, इसलिए निवेश सोच समझकर करें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। मंगल का द्वादश भाव में होना छोटी मोटी चोट या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का संकेत देता है। पेट संबंधी समस्याएं या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पर्याप्त आराम करें और मानसिक तनाव से बचें। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास महत्वपूर्ण होगा। शनि का सप्तम भाव में होना संबंधों में परिपक्वता और जिम्मेदारी की मांग करता है। अविवाहितों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, पर किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें। जीवन साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। छोटी यात्राएं संबंधों में नई ऊर्जा भर सकती हैं। प्रिय सिंह राशि के जातक, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर परिस्थिति में अपने धर्म और सत्य को न छोड़ें। जैसे प्रहलाद ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी, वैसे ही आप भी अपने आंतरिक बल और ईश्वर पर विश्वास रखें। यही असली अध्यात्म है, यही जीवन का सार है। हर चुनौती एक अवसर है स्वयं को और अपनी शक्ति को पहचानने का। जब आप अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो जीवन स्वतः ही सरल और सुखमय हो जाता है। आज के दिन आपको भगवान नरसिंह की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के बाद तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा,
आपके पराक्रम को बल देगा और सभी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। ईश्वर करे आपका ये दिन शुभ और मंगलमय हो, सभी कष्ट दूर हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और विश्वास रखें कि हर चुनौती के पीछे कोई बड़ा अवसर छिपा है। अपने भीतर के प्रहलाद को जगाएं और निर्भय होकर आगे बढ़ें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।